कि जब दरे जहरा पर कूड़ा करकट नजर आता और सलमान फारसी जब उसे साफ करना चाहते तो झाड़ू से साफ नहीं किया करते थे, बल्कि अपनी दाढ़ी मुबारक से साफ किया करते थे, अपनी दाढ़ी मुबारक से साफ किया करते थे। क्योंकि सलमान दरे जहरा के मकाम को जानते थे कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल भी आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। जो चाहे देख ले आकर करामत फजले रहमा की, दिलों की सल्तनत पर है हुकूमत फजले रहमा की। जो चाहे देख ले आकर करामत फजले रहमा की, दिलों की सल्तनत पर है हुकूमत फजले रहमा की। खुदा का शुक्र है हम भी उसी लश्कर में शामिल है, वो जिस लश्कर को हासिल है क़यादत फजले रहमा की। खुदा का शुक्र है हम भी उसी लश्कर में शामिल। क्या बात है। खुदा का शुक्र है हम भी उसी लश्कर में शामिल हैं, वो जिस लश्कर को हासिल है क़यादत फजले रहमा। क्या बात है। वाह वाह वाह। जहाँ से शेर याद आ गया, बस एक शेर सुन लीजिए। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम। अजमतों की शाह, बस आप लोग अकीदत में मोहब्बत में इबादत के तौर पर चाहे तो सुभान अल्लाह कह दें, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम। सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम गुनाहगारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। आइए मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ, इश्क़ रसूल के साथ, इश्क़ फजले रहमा के साथ खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब औलिया हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी साहब का इस्तकबाल कर लिया जाए। दोनों हाथों को उठा करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फजले रहमा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर मारूफे मिल्लत हजरत यासिर मियां साहब तिबला खानवादे हुजूर फजले रहमा जिंदाबाद। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। एक अरसे से मेरी ये ख्वाहिश थी कि आस्तानाए हुजूर फजल रहमा पर फकीर को हाज़री नसीब हो, और अल्लाह का फजल हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ खानवादे के तमाम अफराद का। तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये जितने भी बिरादराने फजल रहमा हैं और इस खानकाह के जितने भी मुरीदीन हैं, वो सिर्फ मुरीद नहीं हैं बल्कि अपने पीर की मुराद हैं। अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हजरत का फैजान आपको इसी तरह से मिलता रहे और आप फैज़याब होते रहें। तो बड़ी तेजी के साथ मैं अपने उन्वान की तरफ आऊंगा। पहले 4 मिसरे समाअत फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज। शायर कहता है कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को। तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। और तेरी नालैन के तसद्दुक़ पर मर मिटने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते। तेरी नालैन के तसद्दुक़ पर मर मिटने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। और बारगाहे सैयदा ज़हरा में अर्ज़ करता चलूं,
कि हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर, हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर मैं शाने बिनते रसूल लिखूं। मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह। हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर मैं शाने बिनते रसूल लिखूं। अरे कलम पे रख के नकाब मैं लफ्ज़े बतूल लिखूं। कलम पे रख के नकाब मैं लफ्ज़े बतूल लिखूं। तो मोहब्बत से दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जुमले को आप गौर से समाअत करें और यहीं से मेरी गुफ्तगू का आगाज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शुरुआत उनके जिक्र से हो कि जिनके जिक्र के बगैर हर महफिल अधूरी है। अजीजान किरामी, मवद्दत अहले बैत को क्या कहने, वाह वाह वाह, अल्लाह ने मोमिन की फितरत में रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने मुसलमान नहीं कहा, न मैंने लफ्ज़ इंसान का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि अल्लाह ने मवद्दत अहले बैत को मोमिन की फितरत में रखा है। अब इंसान के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक है आदत और दूसरी चीज है फितरत। इंसान अपनी आदत तो बदल सकता है, मगर इंसान चाह कर भी अपनी फितरत नहीं बदल सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। मिसाल के तौर पर एक इंसान है जो सिगरेट पीने का आदी है, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है क्योंकि पीना आदत है। एक इंसान गुटखा खाता है, ये आदत है, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन खुशी में मुस्कुराना और गम में रोना ये इंसान की फितरत है। इंसान को जब अल्लाह खुशी अता करेगा तो इंसान मुस्कुराएगा, इंसान मचलेगा, चेहरा मुस्कुराता नजर आएगा। और खुदा ना करे अगर अल्लाह किसी को गम अता कर दे तो वो गम में रोएगा, आंखें आंसू बहाएगी। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह ने मवद्दत अहले बैत को मोमिन की फितरत में रखा है। अरे बंदे के दिल में ईमान हो, बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता कि अली का नाम लिया जाए और दिल के तार न बजे। हो ही नहीं सकता कि हुसैन का नाम लिया जाए और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद ना हो। अरे हो ही नहीं सकता कि नाम ज़हरा लिया जाए और ताज़ीम में गर्दन। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को मोमिन की फितरत में रखा। क्या कहने, वाह वाह वाह, मोमिन की फितरत में रखा। वाह वाह वाह। तभी तो कहा था ना, तभी तो कहा था ना कि ऐ अली तुझसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, तुझसे वही बुग़्ज़ रखेगा जो मुनाफिक होगा। क्या समझे, बात समझ में आ गई कि मवद्दत अहले बैत और अहले बैत की मोहब्बत में मचलना किसी गैर हलाली का काम नहीं है, हलाली और साहिब ईमान का काम है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अजीजान गिरामी, अहले बैत की मोहब्बत मोमिन की फितरत है। इसलिए जब
अली का जिक्र हो तो मोमिन का चेहरा खिल उठता है। बात जब सैयदा की आती है तो मोमिन का सर झुकता नजर आता है। अब एक रिवायत सुनाता चलूं बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि आज बात सिर्फ और सिर्फ फजल रहमा की जात पे होगी। बोलें सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, अर्ज ये कर रहा था कि मोमिन की फितरत में मवद्दत अहले बैत, जहां अहले बैत का जिक्र होगा मोमिन झुकता नजर आएगा, हलाली मचलता नजर आएगा। अब हुजूर का जमाना है, एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं, रिवायत कहती है कि सहाबी रसूल को अल्लाह ने इंतहाई खूबसूरत बनाया, यानी सहाबी रसूल को अल्लाह ने कमाल का हुस्न अता फरमाया, और उनकी जो ज़ौजा थी वो भी इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील। अब बात तवज्जो से सुनिएगा, ये बात है हुजूर के जमाने की। एक सहाबी जो दिखने में खूबसूरत, और रिवायत कहती है कि उनकी जो ज़ौजा थी सहाबिया वो भी इंतहाई खूबसूरत थी। निकाह के बाद अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने बेटे अता किए, लेकिन हुआ ये कि एक बेटा काला और दूसरा बेटा गोरा। जबकि अक्ल ये कहती है कि जो रंग माँ बाप का होता है वही रंग औलाद का होता है। ये है कि नहीं? मगर दो बेटे, एक काला और दूसरा गोरा। अब मदीने में अजीब व गरीब बातें होने लगी और लोग कहने लगे गोरा तो समझ में आ रहा है कि इनका है, लेकिन इस काले का पता नहीं। अब मैं रिवायत को मुख्तसर कर दूं, सहाबी रसूल इतना परेशान हुए और लड़ाई झगड़े से तंग आकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने दो बेटों से नवाजा, एक काला और दूसरा गोरा, मगर ऐ अल्लाह के रसूल मदीने में तरह तरह की बातें हो रही हैं, मेरी बीवी के दामन को दागदार किया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, इज्जत तो आप ही के हाथ में है, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे इस रिश्ते को बचा लीजिए, वरना मजबूर होकर मुझे अपनी बीवी को तलाक देना होगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में फैसला करवाने आया हूं कि आप फैसला फरमा दें कि ये जो काला है वो किसका है। जो आप फैसला कर देंगे वो मुझे मंजूर होगा। तवज्जो। अब 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा, 3, 4, 5, सुबह से शाम हो गई, नबी ने जवाब न दिया। हर सहाबी आकर अपनी परेशानी का हल मालूम कर रहा है, और वो दोनों मियाँ बीवी अपने दोनों बच्चों को लेकर तशरीफ फरमा हैं, बैठे हुए हैं। बड़ी देर के बाद जब शाम हुई तो सहाबी आगे बढ़कर के आए, कहा या रसूल अल्लाह, सुबह से आपकी बारगाह में बैठा हूं, औलाद का मसला है, आप फैसला फरमा दें, आप फैसला फरमा दें, जो आप कह देंगे वही मैं तस्लीम कर दूंगा। नबी मुस्कुराए और नबी ने फरमाया बैठो, और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया कि ऐ सलमान, मेरी बेटी फातिमा के घर जाओ और हसनैन करीमैन को बुला करके लाओ। बोलेंगे सुभान अल्लाह। बहुत लंबी रिवायत थी, मैंने मुख्तसर कर दी। अब हजरत सलमान फारसी, वो जलीलुल कद्र सहाबी जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि सलमानो मिन्ना अहलल बैत, और 1,24,000 सहाबा में ये वाहिद सहाबी रसूल हैं कि जिनको सैयदा जहरा के घर के अंदर जाने की इजाजत। क्या बात है, वाह वाह वाह। 1,24,000 सहाबा
मगर किसी को इजाजत नहीं कि सैयदा ज़हरा के घर के अंदर दाखिल हों। सलमान को इजाजत है। क्यों? क्योंकि सीरत लिखने वालों ने लिखा कि जब दरे ज़हरा पर कूड़ा करकट नजर आता और सलमान फारसी जब उसे साफ करना चाहते तो झाड़ू से साफ नहीं किया करते थे, बल्कि अपनी दाढ़ी मुबारक से साफ किया करते थे। अपनी दाढ़ी मुबारक से साफ किया करते थे, क्योंकि सलमान दरे ज़हरा के मकाम को जानते थे कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल भी आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। वाह 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 वाह।